ओम शांति। शिव बाबा से, परमात्मा से हम 2 युगों से प्रार्थना करते आए, आराधना करते आए कि हे पिता परमात्मा, हमें सुख दो, शांति दो, खुशी दो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और इतना कहते हुए भी कर्मों का ज्ञान नहीं था, बेसमझ थे, क्योंकि विकारों के वशीभूत होने के कारण दिन प्रतिदिन पत्थर बुद्धि बनते गए और विकारों की उस अग्नि में जल भी रहे थे, लेकिन दुखी भी हो रहे थे और उसका सुख भी अनुभव कर रहे थे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम आत्मा बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन जाते हो। तो भगवान को आकर के हम बच्चों पर कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बार 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 हम बच्चों को, जैसे किसी पेशेंट में इतनी वीकनेस होती है कि बार बार उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता है, ऑक्सीजन देनी पड़ती है, ऐसे शिव बाबा भी हम बच्चों को दुआएं देते हैं, प्यार देते हैं और हम बच्चों को अपना साथ देते हैं और ज्ञान रत्न भी देते हैं और हम अपना संग, पवित्र संग दे करके हम आत्माओं को पवित्रता की झलक दिखाते हैं, तो जिसमें सुख समाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं दुख अशांति का मूल कारण ही है विकार। जैसे ब्लड में इम्प्योरिटी आती है तो फोड़ा, फुंसी, कैंसर हो जाते हैं, ऐसे ही ब्रेन में विचारों के दूषितपना आता है तो ब्रेन भी काम नहीं करता और मेंटल पॉल्यूशन हो जाता है और यहाँ तक कि कई आदमी पागल भी हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आए, मेंटल हैप्पीनेस ख़त्म हो जाती है। तो शिव बाबा आकर के हमको ऐसा सहज योग सिखाते हैं, जैसे माँ अपनी बच्चे को गोद में ले करके उसको हिलाती है, झुलाती है, प्यार करती है और अच्छे अच्छे ज्ञान की लोरी देती है। ऐसे ही शिव बाबा दया के सागर, करुणा निधान हम बच्चों को बहुत स्नेह युक्त ज्ञान की बातें हमें सुनाते हैं, हमें बार बार याद दिलाते हैं कि तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, देव आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो। तो बाबा हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए रोज कितना मधुर महावाक्यों से हम बच्चों को, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे, मेरे सिर के ताज बच्चे, मेरे आशाओं के दीपक बच्चे, कितनी हम बच्चों को प्यार से बार बार शब्द सुना करके हम आत्माओं को सहारा देते हैं और इस माया 5 विकारों से युद्ध करने के लिए हमें बाबा की याद में टिकाते हैं। बाबा इतने स्नेह पूर्वक हम बच्चों की पालना करते हैं। जैसे माँ बच्चे को नहलाती है, उस बच्चे की शरीर पर जो चिपकी हुई गंदगी है उसको बड़े आराम से स्नेह पूर्वक उसको धोती है। तो ऐसे ही बाबा प्यार के सागर, दया के सागर, करुणा निधान बाबा हम बच्चों को मिले हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, आप ना बुरा देखो, ना बोलो, ना सुनो, ना सोचो, ना करो, क्योंकि आज तक द्वापर युग से 5 विकारों के वशीभूत होकर के तुम बुराई करते आए हो। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं उसके लिए शुद्ध अन्न खाओ, अन्न की परहेज करो, क्योंकि शुद्ध अन्न खाने से बुद्धि हमारी निर्मल रहती है। अशुद्ध भोजन खाने से आत्मा की बुद्धि इम्प्योर होती है। इसका एक उदाहरण बताते हैं जो लिविंग है। बाबा नानक जाते थे एक गांव में, तो एक कारपेंटर था जो बहुत ही ऑनेस्ट और प्रभु प्रिय था। वो बहुत ईमानदारी से काम करता था, किसी भी बात में चोरी नहीं करता था,
ना धोखा देता था। तो बाबा नानक उसके पास ही जाते थे, रुकते थे। लेकिन वो कारपेंटर बहुत गरीब था, तो बाबा को बहुत सिंपल भोजन खिलाता था, साग और बाजरे की रोटी जो उस समय पर बहुत सस्ती होती थी। तो लेकिन बाबा नानक उसी को एंजॉय करते थे। तो एक बार बाबा नानक का उस गांव में जाना हुआ। उस दिन ही वहाँ गांव में एक तहसीलदार रहता था जो उल्टा सुल्टा लोगों से कमाता था, रिश्वत लेता था। और उसने अपने घर में एक कथा कराई थी, एक पुण्य का काम कराया था। तो जब उसने सुना तहसीलदार ने कि बाबा नानक आज गांव में आए हुए हैं, तो उनको अपने नौकरों को भेजा कि उनको इनवाइट करो कि आज भोजन यहीं खाएं। लेकिन बाबा नानक ने तो मना कर दिया। तो तहसीलदार खुद चल के आया और कहने उसे प्रार्थना की कि आज आप हमारे सौभाग्य से इस गांव में पधारे हैं और मैंने ये कथा कराई है, आप भोजन वहीं करिए। तो उन्होंने बाबा ने मना किया। फिर भी वो उन्होंने बहुत प्रार्थना की। तो आखिर में बाबा नानक ने कहा, अच्छा जो कुछ भी आपने कथा में प्रसाद बनाया है, भोजन बनाया है, वो थोड़ा लेके आओ। वो ले आए और एक हाथ में बाबा नानक ने वो भोजन रखा और दूसरी हाथ में जो कारपेंटर था लालू, उसको कहा कि तुम अपना जो रोटी है, साग है, वो ले आओ। तो बाबा नानक ने उन दोनों को दबाया। एक में से खून निकल रहा था, एक में से दूध निकल रहा था। तो बाबा नानक ने उससे पूछा कि आप बताओ कौन से हाथ का आप भोजन स्वीकार करोगे, क्योंकि जो आपका कमाया हुआ है लोगों का को सता करके उनका खून पिया हुआ है, तो इसलिए वो भोजन में से खून निकल रहा है। और इस भोजन को जो स्वीकार करेगा उसके अंदर भी बुरी भावना पैदा होंगी, क्योंकि अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है। तो कहने का भाव ये है कि जिसकी भगवान पिता परमात्मा दुआएं देते हैं, प्यार देते हैं, तो बाप कहते हैं कि अन्न का भी परहेज करो। फिर रोज अच्छी कंपनी में बैठो, अच्छे संग का रंग लगता है। तो भगवान बार बार आकर के अपना संग हमें देते हैं, कहते हैं मुझे याद करो, मेरे पवित्र संग में रहो। अर्थात मेरी याद ही संग है, उससे तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनेगी और अपवित्र विचार खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे अपवित्रता की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। तो जैसे कोई कहीं से सुख मिलता है तो आत्मा सुख की तरफ जाती है, तो पवित्र विचारों में ही सुख समाया हुआ है। तो बाकी तो विकार तो कांटे हैं, कांटों में दुख समाया होता है। तो शिव बाबा हमको कहते हैं अन्न की भी परहेज करो, संग की भी परहेज करो, रोज सत्संग करो। अब रोज आकर के परमात्मा के महावाक्य सुनो और अपने अंदर दैवी गुणों की धारणा करो, क्योंकि दैवी गुण नहीं होंगे, अगर उल्टा कर्म हमारे से हो जाएगा तो बार बार हमको अंतरात्मा हमारी ग्लानि करती है कि तुमने ऐसा गलत काम क्यों किया। जबकि हम पूर्वले संस्कारों के वश होने के कारण बार बार चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं क्योंकि शक्तिहीन है। तो बाबा आकर के हमको कहते हैं कि बच्चे जितना मेरी याद में रहोगे तो उन श्रेष्ठ कर्मों पर अपने आप ही चलने का बल तुमको मिलता रहेगा और अपवित्र संग से और अपवित्र संस्कारों से आप बचते जाएंगे। तो भगवान आकर के हमको ऐसी एनर्जी देते हैं। वैद्य लोग भी कहते हैं अगर सोने की भस्म खाई जाए तो अनेकों रोग दूर हो जाते हैं। तो शिव बाबा आकर के हमको हीरे जैसा ज्ञान सुनाते हैं, एक किस्म की हमको हीरे की भस्म खिलाते हैं। अर्थात हम आत्माएं बाबा के अनमोल वचन सुन कर के हमारी बुद्धि एकदम पावन बन जाती है। तो भगवान आकर के हमारी बुद्धि का परिवर्तन करते हैं, श्रेष्ठ बुद्धि हमको मिल जाती है। तो यही परमात्मा का सबसे बड़ा
करिश्मा है जो आत्मा बंदर बुद्धि से मंदर बुद्धि बन जाती है, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि जानती है बन जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मेरी याद में रहने के लिए ज्ञान भी अति आवश्यक है। देखो खाना बनता है अग्नि पर, अग्नि द्वारा, तो अग्नि जलेगी लकड़ी के द्वारा, लकड़ी नहीं होगी, फ्यूल नहीं होगा तो अग्नि कहाँ से चलेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान एक लकड़ियों काम करता है जिससे हमारे अंदर पिता परमात्मा के लगन की अग्नि तेज होती है। इस लगन की अग्नि से ही हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। इसलिए भगवान को कहते हैं इतनी शक्ति देना मुझे दाता कि मेरा मन का विश्वास कम हो ना। तो भगवान पिता परमात्मा भोलानाथ भोला भंडारी दया के सागर प्रेम के सागर ऐसी मीठी मीठी हमको महावाक्य सुनाते हैं जो आत्मा के अंदर फिर से शक्ति पैदा होती है और आत्मा के अंदर रियलाइजेशन होती है, महसूसता होती है कि कहाँ हम देव कुल की आत्माएं थी, भगवान के बच्चे भगवान समान थे, अर्थात संपूर्ण निर्विकारी देवताएं थे। अब हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। तो बाबा आकर के हमें कितना प्यार से संसार में रहते हुए कर्म योगी, सहज योगी, राज योगी, निरंतर योगी बनाते हैं। तो 5 विकारों पर भी हम जीत प्राप्त कर लेते हैं। आत्मा में इतनी शक्ति आती है कि प्रकृति के भी हम गुलाम नहीं बनते, प्रकृति पर भी हम जीत प्राप्त करते हैं। शरीर हमारा कैसा भी हो प्रकृति बिगड़ डालती है, लेकिन हम बाबा की याद में डिस्टर्ब नहीं होते हैं और सदा ही आगे बढ़ते जाते हैं। तो इससे मनोबल भी बढ़ता है, आत्मा में आत्मिक बल बढ़ता है। तो ये नहीं कि आत्मा कहे मैं कर ही नहीं सकती, लेकिन बाबा की इतनी दुआएं मिलती हैं कि आत्मा में बल जमा होता है। तो इसलिए लोग कहते हैं मेरे बाहों में बलमस्तु, नेत्रों में रोशनी आ जाए, ऐसे ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन शिव बाबा की याद में ऑटोमेटिकली हमारे अंग अंग में, हमारे हर सेल में एनर्जी आ जाती है। तो बाबा इसलिए कहते हैं बच्चे ज्ञानी बनो, योगी बनो। योगी माना बाबा की याद में रहने वाले। अभी हम वियोगी बन गए हैं, बाबा को याद, बाबा को ही भूल गए हैं। तो जो हमारा परम पिता है, सच्चा सच्चा पिता है, दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाला है, जो मुक्तेश्वर पाप काटेश्वर सदविदाता है, कल्याणकारी है, ऐसे पिता को तो हमें पर्पजली खास करके बाबा की याद में समा जाएं तो हमें सुख शांति खुशी प्राप्त होती है। तभी हमारे मुख से, हमारे अंतरात्मा से आवाज़ निकलती है कि बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, खुशियों भरा जीवन हर पल में कमाई है। बाबा, ओ प्यारे बाबा, आपने हम पर कितना कृपा की है, जो हमको हमारी अपनी पहचान भी दी, हम अपने को भूल चुके थे, फिर अब परमात्मा ने भी अपनी पहचान दी, हमें सत्य ज्ञान दिया कि हमारा पिता कौन है, ये पूरा संपूर्ण परिचय दिया। फिर बाबा ने हमको बुद्धि का योग सिखाया। इससे हमारे अंदर महसूसता आती है कि जैसे बाबा ने हमारी बुद्धि की तार जोड़ करके हमें रोशन कर दिया। तो जैसे घर में बिजली का कनेक्शन आता है तो घर में जगमगाहट हो जाती है और सारे जितने भी बिजली के सब चीज़ें हैं काम करती है, पंखे है, फ्रिज है, बल्ब है, ऐसे ही सब पिता परमात्मा की याद से हमें हमारी सारी पूर्ति हो जाती है। मन हो शांत, चित्त हो शीतल, सब आनंदमय सुखमय खुशरमा बन जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के,
जीवन मुक्ति पद पाओ। तो बाबा हमको लास्ट में यही कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, योगी जीवन है प्यारा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।